रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्मदिवस समारोह व जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष BS शतार्थी व आए हुए अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहब, संत गाडगे जी व मान्यवर काशीराम जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही केक काटकर मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RSP पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई जिले के लोग सम्मिलित हुए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी में सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन मंच के माध्यम से किया गया। आज के कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश नेत्र, मान सिंह गौतम, डॉक्टर प्रीति गौतम, KP सिंह, BP भारती, शिवराम सिंह, श्रीचंद, S डोगरा, नेमी माथुर, संजीव दिवाकर, अनिल कनौजिया आदि सम्मिलित हुए। आज के इस आयोजन में डॉक्टर BS शतार्थी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया मंच के माध्यम से और पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। आज इस कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए देखते हैं एक खास खबर। आज का दिन बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही पावन दिवस है। मान्यवर काशीराम साहब सन 1965 से लेकर 2006 तक पूरा जीवन एक एक क्षण इस समाज को इकट्ठा करने के लिए लगाया। मान्यवर साहब ने 1971 में ऑल इंडिया बांसेप बनाया, जिसको कन्वर्ट करके 1978 में बांसेप बनाया, जिसका पहला अधिवेशन नागपुर हुआ। उस बांसेप के माध्यम से जितने भी कर्मचारी वर्ग थे के लोग थे, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज में, उनको उन्होंने जोड़ा और जोड़ के उनसे ये कहा गया कि आप गांव की तरफ जाइए और ऐसे समाज की तरफ जाइए जो कमज़ोर है, बहुजन समाज का हिस्सा है, को समझाइए एक होने के लिए। क्योंकि हमारे समाज को 6743 जातियों में बांट रखा था और बांट रखा है, और वो कास्ट ऐसी थी कि ग्रेडेड, एक के ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक कोई एक जगह नहीं बैठ सकता था। वो अपने को ऊंचा मानता है, वो अपने को ऊंचा मानता है, वो अपने को ऊंचा मिलता है, वो उससे हाथ नहीं मिलाता है, वो उसके साथ खा नहीं सकता, उसके साथ बैठ नहीं सकता। मान्यवर साहब ने कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई। हमारे यहाँ बहुत सारे बहुत ही सीनियर बांसेपियन बैठे हैं। हमारे साथी भारती जी आए और इन्होंने पूरा जीवन बांसेप में वर्क किया, और भी लोग सभी लोग लगभग जुड़े रहे। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम था कि पिछड़े वर्ग की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और जुड़े, और बहुत अच्छी तरह से जुड़े। यहाँ तक जुड़े कि आपको शासक बना दिया, इस सबसे बड़े सूबे का शासक बनाया 2007 से लेकर 2012 तक। इसके अलावा ऐसा वो काम कर दिया, शिक्षण संस्थान में आपको पता हो कि मान्यवर साहब के पीरियड में यूपी में करीब 200 कॉलेज खुले, 200 कॉलेज, इनकी रूपरेखा रखी गई। और हमारे महापुरुषों के नाम से बहुत सारे जनपद बने, और
रैदास के नाम से बनारस नगर को बदला जा रहा था और उस समय मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और वो पता नहीं खबर किस तरह से लीक आउट हुई। बनारस को जब रैदास नगर बदलने की बात हुई, वो बात आउट हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया मानवर साहब के पास कि बनारस का नाम न बदला जाए। मानवर साहब घर से निकल लिए थे इस काम के लिए और जब गए फिर उन्होंने एक तहसील को नया जनपद घोषित किया बनारस की और उसको रैदास नगर बनाया। मानवर साहब का जो योगदान इस समाज को इकट्ठा करने में है, आज जो हम लोग बैठे हैं, अतुलनीय है। मानवर साहब यदि नहीं होते तो बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का मूवमेंट कोई कारण नहीं था कि आगे बढ़ जाए। बाबा साहब ने जो कुछ किया, जब तक कोई विचार आगे नहीं बढ़ता है, अच्छे विचार को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बाबा साहब ने भी लिखा है कि मनुष्य विचार के साथ जिंदा रहता है। यदि विचार अच्छा है तो वो जिंदा रहेगा, अन्यथा वो मर जाएगा। उसने काम किया है तो वो जिंदा रहेगा, अन्यथा वो मर जाएगा। तो आज हम सभी लोग मानवर साहब के जन्मदिन पे इकट्ठे हुए हैं। यह दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लिए पवित्र दिन है। स्वतंत्रता के बाद यदि कोई पर्व हमारे लिए सबसे ज्यादा नया क्रिएट हुआ है तो हमारे लिए यह है कि मानवर साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। 1934 में पैदा हुए, 1965 से मूवमेंट चालू किया और मैं तो मानवर साहब को ये मान के चलता हूं कि 1965 में एक नया हमारे यहाँ समाज सुधारक पैदा हुआ, उसने ये सब कुछ किया। बहुत दर्द है कि हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी जो इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम फिर तितिर-बितिर हो गए और मुख्य कारण तो आप जानते ही हैं कि मूवमेंट के साथ जो बेईमानी हुई, जो हमारा आंदोलन है उसके साथ बेईमानी हुई, उसके साथ धोखाधड़ी हुई, उससे हमारा समाज विचलित हो गया। 2009 में आखिरी रैली हुई थी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में। उसके बाद 2024 से आज तक ना कोई रैली हुई, ना कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चले और लगभग सब तहस नहस हो गया, बुरी तरह से तहस नहस हो गया। हम लोगों ने बसपा में काम किया, अपने तरीके से काम किया जो हमारी क्षमताएं थी। शायद आपको पता हो बसपा 14 अप्रैल 1984 को बाबलंकर हॉल में इसका गठन हुआ, लेकिन उससे पहले बात चल रही थी कि पार्टी बनाना है, क्योंकि DS4 पूरी तरह से राजनीतिक दल नहीं था। और उसमें यदि पहला फोटो देखेंगे तो उसमें से 36 लोग थे, उसमें से एक मैं भी। और जब 1978 का अधिवेशन हुआ नागपुर में, उस समय मेरी उम्र केवल 20 साल की थी और मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था और हम लोग जज्बा से अलीगढ़ गए वहाँ 78 में, और अलीगढ़ में उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था और अलीगढ़ में डॉक्टर देवी सिंह अशोक CO सिटी होते थे अलीगढ़ में। और कर्फ्यू में किसी तरह से हम लोगों को, हमें ट्रेन बहुत वो था, एक पैशन था, हम गए, उन्होंने सहयोग दिया और भी पुलिस के 2-3 अधिकारी थे, उन्होंने सहयोग दिया। किसी तरह से हमें ट्रेन में ठूंस दिया गया दिल्ली के लिए और दिल्ली से नागपुर गए। और उस समय बहुत ज़्यादा जज्बा होता था काम करने का, किया। और बांसेब को हमने फैलाने का हम सभी ने मिलकर काम किया। बांसेब का भारतवर्ष में मैं 6ठा मेंबर था। मानवर साहब के हाथ की 1 रुपए की पर्ची मेरी कटी हुई थी
और उन्होंने ये कहा था कि तू 6 रुपए दे, मुझे 6 सिक्के दे दे। तो 6 सिक्के दिए थे क्योंकि छठा मेंबर था। तो जो 20 नंबर तक उन्होंने ऐसे ही करा, उससे कहा कि तुम इतने सिक्के दे दो, 1 रुपए का 1 सिक्का होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस व्यथा को समझने के लिए आज समाज को दूसरी बार जोड़ने की आवश्यकता है और जोड़ा जा सकता है। और जो युवा वर्ग है उसके कंधों पे एक बहुत बड़ा वजन है। आज के कार्यक्रम में मैं इस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथी बोलें और सभी साथियों के अंदर जो दुख दर्द है उसको हम इकट्ठा करें और समाज को पुनः इकट्ठा करने का कार्य करें। यदि सबसे बड़ी सीख लेनी है समाज को इकट्ठा करने की, तो मानवर कांसीराम से बड़ा कोई उदाहरण संसार में नहीं हो सकता। संसार का पहला व्यक्ति है जिसने जाने कितने करोड़ लोग इकट्ठे कर दिए। यदि सोशल सॉलिडरिटी की बात की जाए तो संसार के स्तर पे रॉस्को पाउंड को सोशल इंजीनियरिंग का नेता माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष जैसे देश में जहां पर ऊंच नीच की खाई इतनी बड़ी है और समाज को एकत्रित किया, तो बीपी मौर्य के बाद बीपी मौर्य साहब ने तो यूपी में किया, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने पूरे भारतवर्ष को जोड़ दिया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके बंगाल तक। तो रॉस्को पाउंड यदि यूपी का कोई है तो मानवर कांसीराम साहब हैं। इसी के लिए हम सभी लोग एक बार ताली बजाएंगे मानवर कांसीराम साहब के नाम से, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बिगुल बजाई और उस बिगुल को इतनी बड़ी बिगुल बजाई और उसको तहस-नहस किया। उन ताकतों को समझने की जरूरत है, उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। और अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। सन 1947 से लेके आज तक 2024 तक SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को एक इस तरह का ब्राह्मणवाद ने मंत्र पढ़ाया कि हम केवल सामाजिक कार्य करेंगे और उस सामाजिक कार्य में किसी पॉलिटिकल नेता को नहीं बुलाएंगे। कितना बड़ा धोखा हुआ। और इस बात को सबसे पहले बीपी मौर्य साहब ने अलीगढ़ में एक सभा थी उसमें खंडन किया और उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करोगे तो संविधान कैसे बचाओगे, बाबा साहब की मूर्ति को कैसे बचाओगे, बाबा साहब की मूर्ति लगाओगे कैसे। और बहुत शेर की तरह दहाड़ के उन्होंने कहा था। मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूं कि यदि आपने भारतवर्ष की बहुजन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना है तो आपको अपने अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी। और यदि राजनीतिक चेतना नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं। आज देखिए पार्लियामेंट खाली पड़ी है, आपके पास एक भी आदमी ऐसा नहीं जो आपकी बात करने वाला हो। लखनऊ की विधानसभा में एक भी आदमी नहीं और किसी भी विधानसभा में एक भी आदमी नहीं। और जो 131 नुमाइंदे जिन्हें आप अपना कहते हैं वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं और वो उनके एक तरह से खरीदे हुए टट्टू हैं। वो आपकी बात नहीं कर सकते। आपकी बात यदि कोई कर सकता है तो आपकी अपनी पार्टी जो ईमानदारी से समाज के लिए काम करती हो वही कर सकता है। और वो मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता। आप खुद तय करें कि क्या आज के परिवेश में कोई राजनीतिक पार्टी है जो आपके साथ ईमानदारी से काम करना चाह रही है। रिपब्लिकन समाज पार्टी कई हजार लोगों से बात करने के बाद हम इसमें आए, कई 100 जगह पर जाने के बाद और लगभग यूपी की 50 डिस्ट्रिक्ट्स में बात करने के बाद ये पार्टी आई और ये तय किया गया कि हम समाज के साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी बेईमानी नहीं करेंगे जिसकी वजह से समाज की आज ये स्थिति हुई। ईमानदारी से काम करें और सभी को इसमें जगह मिलेगी, सभी को सम्मान मिलेगा। जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आएगी आप कोई भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक नाई यदि खोखा लगा के आपकी दाढ़ी बना रहा है, एक समय आएगा वो खोखे भी खत्म हो जाएंगे। कोनों पर बैठे हमारे भाई लोग
जो प्रेस कर रहे हैं वो जगह हटा दी जाएंगी, क्योंकि आपने देखा हो आजकल ऑटोमेटिक प्रेस चल गई सारी। धोने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जूता गांठने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। और उनको ये पता चल जाए कि बहुजन समाज का ये संस्थान है, उसको भी खत्म करने उन्हें कोई जगह टाइम नहीं लगेगा। आपके अंदर ही वो ऐसे लोग पैदा कर देंगे कि जो आपकी चीजों को खत्म करें, उन्हें आगे आने की जरूरत नहीं। आपने देखा हो मुस्लिम समाज को उन्होंने पीछे से कूटा और कूट के आज समय बराबर कर दिया। मुस्लिम समाज की स्थिति बहुत खराब है। और बहुजन समाज जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST है, उसको वो और तरह से कूट रहे हैं, उसमें उन्हीं के लोगों को पैदा करके। आपने देखा हो पंजाब में शेड्यूल कास्ट के आदमी से बाबा साहब की मूर्ति तोड़वा दी। इसी तरह लाखों जगह पर यही कार्यक्रम हो रहा है। आप ढूंढेंगे तो उसमें एक आदमी आपका निकलेगा। इन चीजों से किस तरह बचा जाए, किस तरह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अपने समाज में एका कैसे करें, आज एक बहुत चिंतन की जरूरत है। रिपब्लिकन समाज पार्टी ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई कारण नहीं हम पीछे हटे। जब कोई पार्टी बनती है, कोई संस्थान बनता है, बनते समय परेशानियां आती हैं और हमें इस बात का अनुभव है। हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। हमारे साथियों का ये पूरा संकल्प है। शैलेंद्र कुमार जी अभी गए हैं क्योंकि उनके घर में एक मौत हो गई, अन्यथा हम सभी लोग पूरे तरह से लगे हुए हैं कि अपने समाज को एक करें। और हमारे समाज में जो जिस तरह की व्यथाएं हैं कि जाटव चमार धोबी धानुक लोहार कुमार, जो अलग अलग की बातें हो रही है और आपस में जो ऊंच नीचे है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं। हमारा समाज एक है, हमारा नाम बहुजन परिवार है, हमारा नाम अंबेडकर परिवार है। हम उसके नाम से जाना चाहिए, उसी के नाम से काम करें। हमारे यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन सबको बराबर का दर्जा है। और रिपब्लिकन समाज पार्टी जब तक रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं हो सकती। इसके साथ मानव साहब को आज के दिन हम ये ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, हम उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं उनकी विचारधारा को, उनकी विचारधारा को ईमानदारी से हम आगे बढ़ाएंगे। चाहे किसी ने बेईमानी की हो, कैसी भी की हो, हम नहीं बेईमानी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़ाइए अपना कार्य।